अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 16 में। आज के लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 84 से लेके टॉपिक नंबर 88 तक। इस लेक्चर के एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो इस लेक्चर में मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो नोट्स आप किस तरीके से ले सकते हैं उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 84 से 88। 84 पे है ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन पार्ट 2, 3, 4 है। एल्बर्ट बंदूरा है एंड रॉबर्ट गेंगी है। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हैं ऑपरेंट कंडीशन। पिछले लेक्चर में भी हम ऑपरेंट कंडीशन से रिलेटेड बात कर चुके हैं। ऑपरेंट कंडीशन जो होती है मेथड ऑफ लर्निंग दैट यूजेस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर। ये वो मेथड होता है टीचिंग का या लर्निंग का जिसके अंदर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को रिवार्ड्स देता है या तो फिर वो पनिशमेंट देता है जिसकी वजह से उनके बिहेवियर शेप होते हैं। ऑपरेंट बिहेवियर विल एक्सटिंग्विश विदाउट री। अगर आप री नहीं करेंगे तो ऑपरेंट कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो री नहीं होगी। पॉजिटिव री होती है और नेगेटिव री होती है। पॉजिटिव री एज पर द नेम सजेस्टेड, ये पॉजिटिव री होती है जब एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो टीचर क्या करता है, उसके लिए क्लैप्स करवाता है, उसको रिवॉर्ड देता है या उसकी तारीफ़ करता है, जिससे वो उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा होता है और वो दोबारा से मेहनत करता है क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मेरे लिए क्लैप्स होंगी, मेरी इज़्ज़त की जाएगी या तो मेरे घर पे एक यानी कि प्रेज़र लेटर जाएगा जिससे मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पर फ़ख्र होगा। तो वो इस तरीके की चीज़ों को जो है वो फील करता है। यहाँ पर जो यंगर चिल्ड्रंस की बात हो रही है, जैसे जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनकी थिंकिंग ऐसी होती है, अगर क्लैप्स हो, रिवार्ड्स हो, अगर आप भी अपना वक्त याद करें तो बहुत ज़्यादा इससे आपको प्राउड महसूस होता था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, सिंपल, जब आप कोई गलती करते हैं तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिलती है। जैसे कि आपने किसी स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया तो उसके ऊपर उसको पनिशमेंट देती है टीचर की तरफ से। टॉपिक नंबर 85 है ऑपरेंट कंडीशन। यही वही बता रहे हैं कि अगर रीइंफोर्समेंट नहीं की जाए तो ये ख़त्म हो जाता है। पनिशमेंट जो है वो हार्मफुल स्टिमुलाई को लेकर आती है, यानी कि पनिशमेंट आप मारते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं अगर स्टूडेंट्स को टीचर, तो ये अप्रोच ठीक नहीं है। इसको स्किनर ने जो है इस अप्रोच को रिजेक्ट किया। वो बोलते हैं इससे जो है वो ये इंटरफेयर करती है लर्निंग के अंदर, इससे लर्निंग जो है वो बढ़ती नहीं है बल्कि लर्निंग को जो है ये कम कर देती है। स्लैपिंग यानी कि इसमें जो आ जाती है कि स्लैपिंग, आप बच्चों को थप्पड़ मारते हैं या तो आप एक सज़ा दे देते हैं कि 100 दफ़ा ये लिख कर लाओ, या इसके शॉर्ट टर्म आउटकम होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते। एक वक्त ऐसा आता है आप बोलते हैं पता नहीं मुझे ये वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए कि या करना चाहिए, कि लोग बोलते हैं भाई बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं मारो, बच्चा ढीठ हो जाएगा। तो एक आदत बन जाती है, बच्चा यूज़ टू हो जाता है उससे, स्टूडेंट वो बोलता है चलो ठीक है मार ही तो पड़ेगी और क्या होगा। तो वो एक इसके शॉर्ट टर्म तो शायद आप उसको डांट डबट के कर लें काम, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है। री ऑफन स्टैंडर्ड स्ट्रेंथन बिहेवियर, यानी कि री यानी कि अगर आप उसको प्रेस करेंगे, रिवार्ड्स देंगे तो उससे क्या होगा, उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन होगा और वो मज़ीद अच्छा इन्फॉर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसको पनिशमेंट देंगे तो इससे बिहेवियर उसका डल हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे एज अ टीचर पनिशमेंट इज़ नॉट टू बी यूज्ड और लेस्ट यूज मोर इन्फोर्सर आर यूज, यानी कि आपको टीचर के तौर पे पनिशमेंट यूज़ नहीं करनी चाहिए बल्कि आपको री यूज़ करने चाहिए। आप जो है रिवार्ड्स दें, क्लैप्स दें, उसको मोटिवेट करें, उन चीज़ों को यूज़ करें, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आप आउटकम ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 86 है डिज़ायर्ड ऑपरेंट बिहेवियर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड इन अ टाइमली मैनर, यानी कि जो इन रीइंफोर्सर हैं उनको भी अप्लाई करने का एक टाइमली मैनर होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो टाइमली उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, उसके लिए क्लैप्स होनी चाहिए या उसको कोई मोटिवेशन टीचर की तरफ से होना चाहिए। अगर आप इसको डिले कर देंगे तो ये परफॉर्मेंस को जो वो हिंडर कर देगा, इससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाएगी। बाय सेलेक्टिंग विच बिहेवियर टू रीइंफोर्स वी कैन डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, यानी कि आप जो हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, ये टीचर के ऊपर है कि वो कौन सा रीइंफोर्सर सेलेक्ट करता है, क्लैप्सिंग है सॉरी, या रिवॉर्ड सिस्टम है या उसकी तारीफ़ है स्टूडेंट की। तो ये एज़ पर क्लासरूम टीचर डिसाइड कर सकता है कि कौन सी चीज़ उसको देनी है। जैसे यूज़ द टेक्निक टू राइज हैंड फॉर द स्टूडेंट टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देन प्रेस द स्टूडेंट टू डेवलप अ हैबिट, कम फॉरवर्ड एंड प्रोमोट डायरेक्ट लर्निंग,
यानी कि आप एक टीचर ऐसा भी कर सकता है कि आपके यहाँ भी हुआ होगा, आप जब स्कूल लाइफ में थे तो टीचर बोलता था कि इस सवाल का जवाब किसको आता है, आप अपना हाथ खड़ा करें। तो आता तकरीबन पूरी क्लास को होगा, बहुत आसान सवाल भी अगर टीचर पूछ ले, लेकिन हाथ खड़ा करके इतने सारे बच्चों में उठ के बोलना, तो ये बड़ा मसला होता है। लेकिन आज जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचे हैं तो कहीं पहुँचे हैं तो हम इस ताक में रहते हैं कि मेरे मतलब की कोई बात है, मैं हैंड रेस करूँ या मैं खड़ा हूँ, मैं बोल सकूँ और अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज हमें शायद वैसे मौके नहीं मिल रहे होते हैं कि हम इस तरीके से बोल सकें और बात कर सकें। तो टीचर वहीं से शेप कर रहा होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि आगे जाके इस स्टूडेंट को किन हालात से गुजरना है और कैसी कैसी जगहों पर आना है। तो वैसी हैबिट्स डेवलप कर रहा है कि आगे एजुकेशन में और बिजनेस लाइफ में आप तरक्की कर सकें। एज बिहेवियर इज शेप न्यू एंड मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिजाइड बिहेवियर अगेन रीइंफोर्स। यानी कि पहले तो होता है कि आसान कॉन्सेप्ट होते हैं, जब टीचर जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता रहता है और कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो मोर रीइंफोर्समेंट यूज़ की जाती है ताकि उस बच्चे को मोटिवेट रखा जा सके और बच्चों को लर्निंग की तरफ इंगेज रखा जा सके कि मैं अगर पढ़ूंगा तो मुझे छोटे छोटे फ़ायदे होंगे जिससे मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। एजुकेशन इज व्हाट सर्वाइव व्हेन व्हाट हैज़ बीन लर्न हैज़ बीन फॉरगेटन। यानी कि न्यूली लर्न बिहेवियर बिकम्स अ पार्ट इफ डेली लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग यूजिंग रीइंफोर्सर फ्रीक्वेंटली फॉर स्टूडेंट। यानी कि रीइंफोर्सर जो है ये आपकी हैबिट भी बन से पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट के लिए हमेशा तालियां बजती हैं। तो वो आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है अगर आपने कभी ऐसा किया हो कि एक स्टूडेंट जो आपकी क्लास में वो फर्स्ट आता हो या सेकंड आता हो और आप थर्ड आते हो, अगर आपने उससे कम्पीट किया हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो रीइंफोर्सर उसकी पार्ट का, उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका होता है और वो उसे चाहिए ही चाहिए। वो उसके लिए मेहनत कर रहा होता है, उसके लिए भी मेहनत कर रहा होता है और दूसरा वो इस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहा होता है कि वो अच्छे ग्रेड सिक्योर कर सके। लेकिन ज़्यादा मेहनत जो होती है वो उस रीइंफोर्सर की वजह से होती है। अल्बर्ट बेंडोरा है, जैसे कि यहाँ पे स्किनर की बात हो रही थी, अब अल्बर्ट बेंडोरा की बात हो रही है। बेंडोरा कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। यानी कि बेंडोरा की जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के ऊपर। ही शोड दैट एग्रेसिव बिहेवियर कैन बी लर्न फ्रॉम वाचिंग अडल्ट फाइटिंग, वायलेंट कार्टून और इवन वायलेंट वीडियो गेम्स। वो ये कह रहे हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो डेवलप हो सकता है बच्चे में अडल्ट फाइटिंग, यानी कि जो फाइटिंग की मूवीज़ होती हैं, वायलेंट कार्टून होते हैं और वायलेंट वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं, जैसे आजकल पबजी हैं और आप अक्सर फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, कितने ज़्यादा लोगों में वो मसले हो रहे हैं। पैसिव बिहेवियर कैन आल्सो बी लर्न फ्रॉम वाचिंग अडल्ट्स विद सबड्यूटेड एड्यूट्स। यानी कि पैसिव बिहेवियर जो है वो कैसे होता है कि पैसिव बिहेवियर क्या होता है, सेइंग नथिंग इन रिस्पॉन्स, यानी कि खामोश हो जाना। आप बोल रहे हैं बच्चे को कुछ, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अपनी बातें अपने दिल तक रख रहा है, कोई फीलिंग्स जो है वो नहीं बता रहा और अपने आप के, यानी कि वो अपने आप से भी फीलिंग छुपा रहा है, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। अडल्ट सबड्यूटेड एड्यूट्स, जैसे कि जो चिल्ड्रन लर्न अपने पेरेंट्स से जो है वो बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट्स लड़ाई करते हैं, आप देखते हैं कि पेरेंट्स जो लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने, मियाँ बीवी के दरमियान अगर झगड़े हो रहे तो उनके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। Repeated demonstration and modeling is used by coaches in various support military individual and it is also used in the classroom setting to model and practice decide। यानी कि एक जो डेमोस्ट्रेशन और मॉडलिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप आर्मी में देखते होंगे कि आर्मी में जो सलूट करना सिखाया जाता है वो बार बार जो ट्रेनिंग होता है उसको सिखाया जाता है। को एक वक्त आता है कि वो ठीक है, उसको मॉडलिंग करके दिखाया जाता है कि आपने ऐसे सलूट करना है, इस तरीके से करना है। फिर उसका सीनियर ऑफिसर जो है वो सलूट टेस्ट रहता है और वो पास करता है या फेल करता है, और जब तक वो पास नहीं करता तो वो आगे नहीं जा सकते और वो पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो कोच जो होते हैं, उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसको मॉडल करके दिखाता है कि आपने इस तरीके से करना है। अब एल्बर्ट बेंडूरा के बाद रॉबर्ट गेंगी की बात हो रही है। गेंगी इज हायरार्की ऑफ लर्निंग नोट्स द ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिहेवियरिज्म टू कंजैक्टिव साइकोलॉजी। यानी कि गेंगी जो है इन्होंने एक हायरार्की दी है लर्निंग की कि लर्निंग किस तरीके से होती है। ये बिहेवियरिज्म से स्टार्ट होती है और कंजैक्टिव साइकोलॉजी तक जाती है। कंजैक्टिव साइकोलॉजी एक नया वर्ड आया है। कंजैक्टिव साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग। कंजैक्टिव साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी होती है कि दिमाग किस तरीके से काम करता है, अटेंशन क्या होती है, लैंग्वेज कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, परसेप्शन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और रीजनिंग की स्किल्स किस तरीके से डेवलप होती हैं। द हायरार्की ऑफ लर्निंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ 8 बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो हायरार्की ऑफ लर्निंग दी थी रॉबर्ट गेंगे ने, ये 8 बिहेवियर के ऊपर मुश्तमिल है जो कि सिंपल से कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। यानी कि पहले ये सिंपल होते हैं और जैसे जैसे आप इनको लर्न करते रहते हैं 8 बिहेवियर में, आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। ये आल्सो डिस्क्राइब 5 ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम। उन्होंने जो है वो 5 ऑब्जर्वेबल
एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम बताएं। ऑब्जर्वेबल से मुराद क्या है? अगर आप इन लर्निंग आउटकम को सीखते हैं तो आप दूसरे आपको ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि इसमें ये लर्निंग आउटकम है, और मेजरेबल भी है, यानी कि इनको नापा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दूँ कि भाई यहाँ से जो है वो सितारा कितनी दूर है, मे बी पॉसिबल आप बता सकते हैं, लेकिन खड़े खड़े बताना ज़रा मुश्किल है। इस तरीके की चीज़ें जो मेजरेबल हो। द हायरार्की ऑफ लर्निंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ 8 बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वही वाली बात नीचे आई है। द फर्स्ट 5 बिहेवियर आर बिहेवियरिस्ट, यानी कि पहले जो 5 बिहेवियर हैं वो बिहेवियरिस्ट हैं, जो नेक्स्ट 2 हैं वो भी बिहेवियरिस्ट और कंजाइटिव दोनों का मिक्सचर है, और लास्ट वाला जो है वो कंजाइटिव अप्रोच है। द हायरार्की सजेस्ट अ बॉटम अप अप्रोच टू लर्निंग वेयर जनरल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट मस्ट बी लर्न बिफोर एडवांस लर्निंग कैन टेक प्लेस। यानी कि जो हायरार्की के स्टेटस जो है, ये हायरार्की का जो है ये सजेस्ट करती है कि बॉटम अप्रोच को अपनाया जाए। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप बीच में से कोई एक प्रोसेस को स्किप कर देंगे तो आपको अगला समझ में आ जाएगा। आप अगला नहीं समझ पाएंगे। आप पहला समझेंगे, फिर दूसरा समझेंगे, तीसरा समझेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, एंड देन 8 तक आप इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप में मूव करेंगे। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड में हमेशा की तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उसको अपनाएं और हमसे कांटेक्ट करें। हम या मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आपके 10 सेकंड हमें बदले में चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 90% व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एट दी एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस हम बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इससे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है। तो काइंडली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए